और अब बात दो टूक में। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर आकार ले रहा है। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर पूरे देश में उत्साह है, लेकिन विपक्ष का एक धड़ा ऐसा है जिसे राम मंदिर निर्माण से लेकर अक्षत वितरण तक से परेशानी हो रही है। इतनी परेशानी कि विपक्षी नेता खुले मन से न सिर्फ मंदिर निर्माण और राम भक्तों की आस्था का मजाक उड़ा रहे हैं, बल्कि अयोध्या के अस्तित्व को लेकर भी बेतुकी बयानबाजी करने से बाज नहीं आते। दरअसल INDIA गठबंधन के सहयोगी दलों में से एक RJD में राम मंदिर के खिलाफ बयानबाजी करने की मानो होड़ लगी हुई है। पहले पार्टी के विधायक फतेह बहादुर सिंह ने अयोध्या के अस्तित्व पर सवाल उठा दिए और अब उनके इस बयान का बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने समर्थन करते हुए कह दिया कि मंदिर का रास्ता मानसिक गुलामी का रास्ता है। इन बयानों पर विवाद थमा भी नहीं कि RJD विधायक अजय यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कह दिया कि बीजेपी अयोध्या में बम विस्फोट कर सकती है। विवाद यहीं तक नहीं थमा। RJD कोटे से ही एक और मंत्री अनीता देवी ने तो अक्षत वितरण कार्यक्रम पर ही सवाल उठा दिए। दो टोक में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये बयान। मंदिर का रास्ता मानसिक गुलामी का रास्ता होता है और फिर स्कूल का रास्ता प्रकाश का रास्ता दिखाता है। षड्यंत्रकारियों ने गले की कीमत, जीत की कीमत लगा दी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं सरकार षड्यंत्रकारियों से खबरदार। अयोध्या में जितना भीड़ जमा कर रहे हैं, अपने ही लोग से कहीं ब्लास्ट करवा देंगे, बोलेंगे कि तो पाकिस्तान वाला आतंकवादी कर दिया। ये मुसलमान लोग का सब देन है। डर ये भी है, हो सके ये हो। हर घर में अक्षत जा रहा है और अक्षत के नाम पर गरीब लोगों से दोहन हो रहा है, शोषण हो रहा है। उसके बदले में आप कुछ न कुछ दीजिए। एक तो भैया अपने गरीब, ऊपर से हम लोग इतना देंगे तो आप क्या है। तो विपक्ष ने ना तो पहली बार राम मंदिर या अयोध्या पर सवाल उठाए हैं और ना ही ये आखिरी बार होने वाला है। INDIA गठबंधन के घटक दल बीजेपी का विरोध करते करते अब राम मंदिर का ही विरोध करने लगे हैं। यहां गौर करने वाली बात यह है कि इन नेताओं के बयान से पार्टी किनारा कर लेती है, लेकिन नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या विपक्षी पार्टियां अपने पार्टी के नेताओं के सनातन विरोधी बयान का इस्तेमाल मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए करती है? दो टूक में इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले न्यूज स्टेट के ये बड़े सवाल। मंदिर का विरोध, विपक्ष की नीयत में खोट। मंदिर विरोध बहाना, मुस्लिम वोट है निशाना। सनातन आस्था पर सवाल, बिहार से यूपी तक बवाल। मंदिर पर विपक्ष की ओछी सियासत बढ़ाएगा आफत। धमाका करवाएंगे वोट के लिए, किस हद तक जाएंगे? तो ये हमारे तमाम जो सवाल है न्यूज स्टेट के, और इसी के साथ इसी पर चर्चा करने के लिए शरद त्रिवेदी बीजेपी से प्रवक्ता, कपिल श्रीवास्तव SP से प्रवक्ता, अभिषेक यादव भी हमारे साथ जुड़ेंगे और आचार्य HS रावत हिंदू धर्मगुरु इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले कपिल श्रीवास्तव जी, आपसे मेरा ये सवाल, INDIA के जो घटक दल हैं उनकी ओर से बार बार राम मंदिर को निशाना बनाया जा रहा है, SP की ओर से क्या रुख है इस पर? पहली चीज तो देखिए, जब आप अपने ऑडिटर की ऑडिट की हुई जो संपादित लाइनें पढ़ रही थी, तो मुझे एक बात का बड़ा आश्चर्य हुआ कि अगर ईश्वर के ईश्वरत्व पे तो किसी ने कोई प्रश्न खड़ा नहीं किया, ना मंदिर के बनने पर कोई किसी ने खड़ा किया। अगर किसी कुछ कार्यक्रम को लेकर के जो राजनीतिकरण किया गया है, अच्छा, उस पर डॉक्टर चंद्रशेखर ने, जैसा कि आपने कहा, और मैं नहीं जानती आप कहां से लाइनें ये पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको जरूर याद दिला दूं, बिहार के शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर चंद्रशेखर, उन्होंने कहा मंदिर का रास्ता
गुलामी का रास्ता है। अब आप ये बता दीजिए कि ये कौन सा अस्तित्व है जिस पर सवाल नहीं खड़ा किया जा रहा? सर, किस मंदिर का रास्ता? आप बताइए। मंदिर तो बहुत है, आप जानते हैं मंदिर क्या है। आप आज इस पर सवाल पूछेंगे किस मंदिर का रास्ता? और अगर आपको सवाल पूछना ही है तो हमारे साथ यहाँ पर हिंदू धर्म गुरु भी मौजूद है, उनको आपके सामने कर देती हूँ, वो आपको ज्यादा अच्छे से बता देंगे। आचार्य एच.एस. रावत जी, जवाब दीजिए कपिश जी का। तो एक पहली चीज तो ये कि आपने मुझे पूरा कहने नहीं दिया। आचार्य एच.एस. रावत जी हिंदू इस तरीके से धर्म गुरु हमारे साथ जुड़े। जी बोलिए। मेरी बात सुन लीजिए, मैं इस तरीके से डिबेट नहीं करता हूँ। आपने जो प्रश्न उकेरा है पहले उसका पूरा उत्तर लीजिए, उसके बाद आप जहां आप उत्तर दीजिए। आपने मंदिर पर सवाल किया, आपने कहा अस्तित्व नहीं, आपने मुझसे पूछा, मैंने बता दिया। मंदिर पर प्रश्न किसी ने नहीं किया है। अच्छा, राम मंदिर पर किसी ने उसके निर्माण पर, उसके बनने पर कोई प्रश्न नहीं किया है। प्रश्न अगर किसी ने खड़ा किया है तो पुरी के हमारे अपने शंकराचार्य ने खड़ा किया कि बताओ प्रधानमंत्री जी यजमान हैं तो मैं वहां ताली बजाने आऊंगा। ये हमारे दोनों का जवाब देता हूं। एक मिनट आप पहले मेरी पूरी बात हो जाने दें। बोलने दीजिए कपिश जी को, बोलने दीजिए। बोलिए कपिश जी। राजनीतिक लोगों के बीच पे मेरी बात हो रही है, मैं पहले अपनी बात कह रहा। बोलिए कपिश जी। मैं बहुत स्पष्ट बात कह रहा हूं। संत और महंत तमाम ऐसे हैं जो कि इस राम मंदिर के वाद से जुड़े रहे, चाहे वो स्वामी चक्रपाणी महाराज अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, चाहे जो है वो अविमुक्तानंद सरस्वती जी जो हमारे शंकराचार्य, चाहे धर्मदास जी महाराज। अरे आपने इनको ही न्योता नहीं दिया, कौन सा सेलिब्रेशन और कौन करा रहा है? मैं ये पूछ रहा हूं कि राम मंदिर अगर सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट पर बन रहा है तो वो प्लेंट पर ही तो वर्डिक्ट आया ना। यही पक्षकार थे जिनका मैंने नाम लिया, और उनको ना तो आपने न्याय समिति में जगह दी और ना अभी तक आपने निमंत्रण दिया, और जिनको आपने पुरी के शंकराचार्य कपिश जी, ये तमाम सवाल मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछ दूंगी। इनफ टाइम मैं आपको दे चुकी हूँ। शफीकुर रहमान जी की ओर से जो कहा गया था कि ताकत के सहारे जो हासिल किया गया है, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि मस्जिद एक दिन हमें जरूर मिलेगी। प्रश्न इस बात का है कि शफीकुर रहमान साहब के नहीं बता रहे हैं, सुनिए। शफीकुर रहमान साहब के इस बयान के साथ समाजवादी पार्टी शुरू से नहीं खड़ी। किसी एक व्यक्ति की अपनी कोई कार्रवाई की गई? यही हमारा प्रश्न था। हमारी जो आप कह रहे थे संपादित स्क्रिप्ट में कि कोई कार्रवाई नहीं की जाती है जब इस तरीके से बयान दिए जाते हैं। एच.एस. रावत जी, एक बात को क्लियर कर लीजिए कि राजनीति में धर्म का अब ये काफी देर बोल लिए। एच.एस. रावत जी आप बोलिए। बिल्कुल नहीं, मैं जवाब दे देता हूं इनको, काफी देर उन्होंने बातें रख ली है। मैं आपको एक एक चीज का जवाब दे देता हूं। आपने जो निश्चलानंद जी महाराज जी की बात करी है, उन्होंने कहा क्या मैं ताली बजाने जाऊंगा? दूसरा, आप ही के लोग ये बोलते हैं कि वो प्रधानमंत्री जो है उनके साथ उनकी पत्नी का होना बहुत जरूरी है। एक चीज मैं बता देता हूं कपिल जी, आप तो बड़े विद्वान आदमी हैं। कोई भी जब संन्यास धारण कर लेता है और जब व्यक्ति सन्यासी हो जाता है तो वो प्राण प्रतिष्ठा का अधिकारी होता है। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं सन्यासी हैं, योगी जी सन्यासी हैं, निश्चलानंद जी अब मुक्तेश्वरानंद जी सन्यासी हैं। अगर मान लो जब आप नहीं बोल रहे तो मैं नहीं बोल रहा ना। आपने कहा मैं इस तरह से बहस नहीं करता, आपने अधर्म की बात की है, आपने अधर्म कर दिया, आपने संतों का अपमान किया है, आपने संतों का अपमान किया है। उन्होंने किससे शिक्षा प्राप्त की है? आपने किस अखाड़े से हैं? किस प्रकार के संत हैं? सरकार ने किस प्रकार के संत हैं? मुझे आप बताइए। भूल गए क्या? आप मुझे बताइए। भूल गए? यशोधरा बहन को बिना किसी तलाक के छोड़ दिया उन्होंने। कौन सा संन्यास आश्रम ग्रहण किया है? किस वर्ष में गए हैं? किस जगह पर उन्होंने किया है? आप हत्यारे हो, आप हिंदू धर्म की हत्या कर रहे हो, आप धर्म की हत्या कर रहे हो, आप धर्माधीश बनने की बात कर रहे हो, नौटंकी कर रहे हो। कपिल जी बस कीजिएगा। एच.एस. रावत जी आपको मैं रोकना चाहूंगी। अभिषेक यादव जी इस समय हमारे साथ आरजेडी से जुड़ चुके हैं तो उनके पास चलते हैं। अभिषेक जी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? प्रधानमंत्री जी स्वामी कब से बन गए? ये मुझे बताइए। अभिषेक जी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? प्रधानमंत्री जी को अगर सुन पा रहा हूँ। अभिषेक जी देखिए कितना बवाल हो गया है, और बवाल सिर्फ इसलिए कि अगर नफरत है मोदी जी से हो सकती है, मोदी जी निशाना हो सकते हैं, लेकिन मंदिर क्यों बीच में आ रहा है? बहस नहीं करता। कौन मंदिर बीच में ला रहा है मैडम? आप बताइए। मैडम मंदिर से किसी को गुरेज नहीं है। भगवान राम सबके न्यारे, सबके प्यारे हैं। भगवान की पूजा सब करते हैं, हम आप सब करते हैं।
भगवान के मंदिर से किसी को परहेज नहीं है। ये खामखा एक एजेंडा बना रहे हैं, ये वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, 97 से अब तक ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। चंद्रशेखर ठीक है ना? माता पिता मान से अरे छोड़ो ना यार, अरे नहीं, इसका जवाब चाहिए, इसका जवाब चाहिए ना अभिषेक जी। मंदिर मानसिक गुलामी का रास्ता है, इसका जवाब दे दीजिए। हनुमान महंत और श्रेय भाजपा के रावत जी लोग, जवाब ले लेते हैं अभिषेक यादव जी से। अभिषेक यादव जी से जवाब ले भाई ये लेते बताओ हैं। ना, अभिषेक जी, मंदिर मानसिक गुलामी का रास्ता है, इसका जवाब दे दीजिए। किसने मंदिर का ताला तोड़वाया ये बताओ ना। आप मंदिर का आज की बात कोर्ट ने बनवाया करिए ना, और इस तो पर अपनी भाजपा ने नहीं प्रतिक्रिया बनवाया दे ना। ये दीजिए। श्रेय लेने का क्यों हो रही है? आप इस श्रेय पर लेने अपनी का और क्यों हो प्रतिक्रिया रही दे है? दीजिए कि और अभी ये मंदिर बड़ा मानसिक हास्यास्पद गुलामी बात का बोल रहे रास्ता हैं कि है। आदरणीय मोदी जी संन्यास ले करे। भैया संन्यासी नहीं है, उन्होंने लोकसभा में बकायदा अपने पत्नी का नाम लिखा था। एच.एस. रावत की ओर से जब जो कहा नॉमिनेशन। गया वो कहा गया, आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए। ठीक है, मेरी प्रतिक्रिया यही है जी, मैडम राम अभिषेक श्री राम की यादव प्राण जी प्रतिष्ठा और हो। कपिल श्रीवास्तव जी, आप दोनों को ये बाइट जरूर सुननी चाहिए। आरजेडी विधायक फतेह बहादुर का बयान कि कैसे उन्होंने राम मंदिर पर सवाल उठाए। आप एक बात बताइए हमको, जहां राम मंदिर बन रहा है उस राम मंदिर को ललई यादव ने 76 में जो सच्ची रामायण का फाइट किया था सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने 1976 में आदेश दिया कि रामायण और रामायण का सभी पात्र काल्पनिक है। अब काल्पनिक से क्या, आप राम मंदिर अयोध्या में बनाकर अब कौन सा देश का विकास करना मतलब चाहते हैं? वहाँ उस मंदिर से एक ही समाज का विकास हो सकता है, जो पखंडी समाज है, जो मनुवादी समाज है। तो अभिषेक जी, आपने सवाल सुना? जी सुना। देखिए कोई भी सवाल किसी का निजी सवाल होता है, कोई पार्टी का विशेष का सवाल नहीं होता है। विधायक का निजी ये विधायक कितने लोग हैं जो इस धर्म में आस्था रखते हैं, बहुसंख्यक कहते हैं आप उन्हें, और ये निजी बयान है, कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी आरजेडी की ओर से। बहुत सी बात आपके भी लोग कई चैनल पे किए हैं, सीता मैया को काल्पनिक बनाया। कई लोग आपके चैनल, आपके लोग भी कई चीज बहुत चीज बोले हैं। तो उस पार्टी आपने का बाइट को सुना और उस बाइट के बाद अब आप क्या कहना चाहेंगे कि ये निजी बयान है? करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है, ये निजी बयान है। दरअसल बाइट किसी पार्टी की विचारधारा नहीं हो सकती, पहली बात। ठीक है ना? मैं शुरू से कह रहा हूँ, राम भगवान प्रभु राम श्री राम से किसी को कोई गुरेज नहीं है। उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, सब खुशी मना रहे हैं, सब बिल्कुल खुश हैं। और किसी आदमी मैं यही कह रही हूँ और आपसे एक बार फिर से ये सवाल पूछ रही हूँ, और न्यूज स्टेट का भी यही सवाल है, कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? क्यों ऐसी मजाक में जो है? चलो इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से टिप्पणी मैं आपको सुनाती हूँ। उनकी ओर से टिप्पणी की गई थी जब आदि पुरुष रिलीज हुई थी, तब ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी है। ध्यान से सुनिए सर, कि हिंदुओं की सहनशीलता की परीक्षा क्यों ली जाती है हर बार? मेरा भी सवाल है। नहीं, बिल्कुल सही सवाल है आपका, और ये सवाल आपका संजय निषाद से होना चाहिए, जिसको इन्होंने मंत्री बनाया हुआ है, कि भगवान श्री राम। मैं यहाँ पर ये सवाल पूछ रही हूँ अभिषेक यादव जी से। भगवान श्री राम दशरथ के पुत्र नहीं अभिषेक यादव जी से मेरा सवाल। खीर खाने से कोई अब बच्चा देखिए, नहीं कोर्ट की पैदा बात होता पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा मैं। मत कीजिए, पर कार्रवाई तो कीजिए। जो आपके पार्टी के नेता लगातार ऐसी बयानबाजी किए जा रहे हैं। नरेंद्र गोयल जब सापा में थे तब क्या बोला था उन्होंने? तब आपने कौन सा एक्शन ले लिया? सीता मैया जमीन से निकली है, सीता मैया काल्पनिक है, तो क्या हो गया? सांसद थे, उन्होंने कहा शरद त्रिवेदी जी, शरद त्रिवेदी जी, हो सकता है विपक्ष को दिक्कत मोदी के नाम से हो, लेकिन मंदिर का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। बीजेपी पर ये तमाम आरोप लग रहे हैं कि हर चीज के पीछे जो करता धरता है बीजेपी ही है। प्रश्न की परिभाषा बताइए कहाँ है? देखिए, ये राम मंदिर से समस्या नहीं है, समस्या है सनातन को आप कलंकित करने का काम कर रहे हैं। अरे कपिल जी रुक जाइए ना एक मिनट, कपिल जी रुक जाइए एक मिनट, बोलने दीजिए, अभी तक आपको बोलने दिया। जी शरद त्रिवेदी जी, जिसको जो देखिए, राम मंदिर से किसी को समस्या नहीं है। धर्मगुरु बन के शंकराचार्य को आपने नहीं छोड़ा, भगवान राम के भक्तों को आपने नहीं छोड़ा। आप इस बात को मानो कि आप अधर्मी हो, पूजा आपने बंद करा दी। इस बात को मानो कि आपका सनातन से कोई लेना देना नहीं है। पंचकोशी की परिक्रमा करा दी। आप दोनों से मेरा अनुरोध है, थोड़ी सहनशीलता आप लोग भी रखिए। बीजेपी से प्रतिक्रिया ले रही हूँ, पीसीआर से अनुरोध करूंगी दोनों की आवाज कम कर दीजिए।
जी शरद त्रिवेदी जी। देखिए, ये समस्या राम मंदिर से किसी को नहीं है, विपक्ष की पार्टियों को भी नहीं है, लेकिन समस्या यहाँ पे है क्योंकि चुनाव आ रहे हैं और ये सेकुलर वोटों की लड़ाई है। तो कौन कितना बड़ा सेकुलर है उसको ये साबित करना है। तो हर पार्टी इसमें साबित करने को तैयार है कि साहब हम आपसे बड़े सेकुलर हैं, वो कहते हैं हम आपसे बड़े सेकुलर हैं। एक कहता है कि राम मंदिर भगवान राम काल्पनिक थे, दूसरे कहते हैं कि भगवान राम मीट खाते थे, तीसरे कहते हैं कि मंदिर बनना ही नहीं चाहिए था, वहां पे तो यूनिवर्सिटी बननी चाहिए थी, अस्पताल बनना चाहिए था। और इसी तरह के बयान देने से अभी कल ही बिहार के एक मंत्री ने कहा है कि साहब भारत में जो लोकतंत्र सुरक्षित है क्योंकि भारत में मुगलों का शासन था। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान में भी मुगलों का शासन था, वहां तो कुछ लोकतंत्र सुरक्षित नहीं था। ये भारत में मुगलों का शासन था इसलिए भारत में लोकतंत्र सुरक्षित है। तो ये समझ गए हैं कि साहब राजनीतिक अंधकार की तरफ बढ़ रहे हैं। सेकुलर वोट के ही अब इनका एकमात्र सहारा रह गया, काफिर वोट अब इनको देंगे नहीं। और ये इनको मंदिर जाने में भी यही तकलीफ है कि अगर गए तो सेकुलर वोट गया और नहीं गए तो काफिर वोट तो जा ही रहा है। ये सिर्फ इतनी समस्या है कि ये चुनाव का मुद्दा है, हिंदू वोट पे आपका ठप्पा है। आपने हिंदू का ठेका ले रखा है, की खिलाफत करी, हिंदू वोट पे आपने ठेका ले रखा है। तो आप भी सेकुलर वोट मिल जाएंगे, सिर्फ सेकुलर वोट की लड़ाई है इसका। अरे कोई आप ये बोलो ना हिंदू वोट की लड़ाई है, कहने को तैयार के कारण ऐसा कर रहे हो। मंदिर से कोई तकलीफ नहीं। अभिषेक जी चलिए शरद त्रिवेदी जी अभिषेक जी के पास चलते हैं। अभिषेक जी तो आप भी दिल जीत लीजिए ना हिंदुओं का। अगर कोई ऐसी मंदिर के खिलाफ टिप्पणियां करता है तो कार्रवाई कीजिए आपकी पार्टी की ओर से, क्योंकि अगर आपके पार्टी के जो मुख्य हैं उनके नाम पर अगर बीजेपी की ओर से या बीजेपी के नेताओं की ओर से कुछ कह दिया जाता है, उन्हें कुछ कह दिया जाता है, तो क्या आप तब भी कहेंगे कि उनकी रिजी राय है? नहीं कहेंगे, बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। तो अब भी बताइए कि आप कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे? अरे क्या कार्रवाई, क्या एक बार बताए, जो मौर्य जी हैं डिप्टी सीएम, उन्होंने क्या कहा था। कई लोग ऐसे भाजपा के नेता हैं जो भगवान के बारे में क्या कह चुके हैं, तो क्या सब पे कार्रवाई हो चुकी है? कई बार कई बयान मैं पहले भी बोल चुका, अभी बोल रहा हूँ, पार्टी का कोई आधिकारिक बयान नहीं होता है, ठीक है ना। इसलिए इन सब बातों में ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति और सेकुलर की बात करें, ये लोग हिंदू वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं और राम के नाम पर ये लोग वोट बटोरने की जो राजनीति कर रहे हैं ना, वो अब जनता समझ चुकी है। भगवान राम सबके हैं, हमारे हैं, आपके हैं, इनके हैं, ठीक है ना। भगवान राम सर्वत्र पूज्य थे, भगवान राम विदेशों में भी पूजे जाते हैं। इनको ये पता नहीं है, ये चाह रहे हैं कि ये अपना प्रतिष्ठा जो ताला, ये इनको पता नहीं है। देखिए ऐसी बीजेपी कहती है कि हिंदू हमारे हैं, ऐसे आप कह रहे हैं कि राम हमारे हैं, ऐसे वो कह रहे हैं कि राम तो काल्पनिक है। तभी पता चलेगा ना कि आपका स्टैंड क्या है, कि जब आरजेडी की ओर से कोई कार्रवाई हो गई या फिर नेताओं को, सपा ने भी, देखिए सपा ने भी तो किया ना, एक एक्शन तो लिया सपा की ओर से भी, फिर आप लोग पीछे क्यों हट रहे हैं? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। अरे बात पीछे हटने का नहीं है, जब मैं बता रहा हूँ, पहले कोई किसी का कोई आदमी है, कोई कहीं से कुछ बोल रहा है तो उसका आधिकारिक बयान थोड़ा, यहाँ पे अधिकृत प्रवक्ता है, अधिकृत लोग हैं जो पार्टी का बयान देते हैं, ठीक है ना। इस इन चीज बातों पे ध्यान देने का नहीं है। आप डिबेट ही गलत करा रहे हैं मैडम। भगवान राम, अभी बेरोजगारी पे बात होनी चाहिए। यहाँ 7-7 लाख जो है रोजगार बिहार में अयोध्या में अगर राम मंदिर बन रहा है तो कितनी चीजें आएंगी? छत्तीसगढ़ से आपको सुनना ही नहीं है, आपको इस बात पर जवाब देना ही नहीं है, ये साफ हो चुका है कि इस बात पर आप चर्चा चाहते ही नहीं है। और इसी के साथ आप सभी का मैं यहाँ पर शुक्रिया करना चाहूंगी हाथ जोड़कर कि आप मेरे साथ जुड़े और तमाम ये जो चर्चा है वो आपने की। और यहाँ पर मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगी, जब आदि पुरुष फिल्म रिलीज हुई थी, इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से सख्त टिप्पणी की गई थी कि आखिरकार हिंदुओं की सहनशीलता जो है वो बार बार क्यों उसकी परीक्षा ली जाती है। यह अच्छा है कि हिंदू धर्म के लोगों की ओर से कभी कुछ ऐसा नहीं किया जाता है, कुछ कानून नहीं तोड़े जाते हैं, लेकिन हर बार क्यों जो हमारे देश के बहुसंख्यक हैं, हिंदू हैं, उनके मंदिरों का, उनके जो भगवान हैं, उनका अपमान किया जाता है? यह बड़ा सवाल है। दो टूक में आप सभी दर्शकों का जो इस समय देख रहे थे, सबका जुड़ने के लिए हमारे साथ धन्यवाद। न्यूज स्टेट में दो टूक में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दें इजाजत और आप बने रहे न्यूज स्टेट के साथ। नमस्कार।